बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूवर्स। आई बिलीव कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स का बाकायदा आगाज़ करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जो कंसेप्ट्स हैं वो बन जाएं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके आज का यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, एज ए इंट्रोडक्शन में अगर एक मिनट इस पे बात करना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, जब से ये यूनिवर्स बनी है तो इंसान इस रिसर्च में है, इसकी स्टडी में लगा हुआ है कि वो इस चीज़ के बारे में पता लगा सके कि इस यूनिवर्स को बनाने वाली क्या चीज़ है, यानी किस चीज़ से मिलकर ये यूनिवर्स बनी हुई है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। जैसे आप किसी घर को, बिल्डिंग को देखें ना, तो या तो वो ईंट से बनी होगी या वो पत्थरों से मिलकर बनी होगी या उसको ब्लॉक से बनाया गया होगा। तो वो ईंट, पत्थर या ब्लॉक्स उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह से जो हज़रत इंसान है उसकी ये कोशिश है कि वो यूनिवर्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन तक रसाई हासिल कर सके, उनके बारे में स्टडी कर सके, उनके बारे में नॉलेज गेन कर सके। तो इंसान की इसी रिसर्च ने कहीं साइंटिफिक नॉलेज के जो डोर्स हैं वो ओपन किए हैं, जिनमें से एक डोर जो है वो नाउन एज फिज़िक्स, और इसी फिज़िक्स की एक ब्रांच इज़ नाउन एज पार्टिकल फ़िज़िक्स। अब पार्टिकल फ़िज़िक्स क्या है, सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और फर्दर हम एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे कि इस जो आपका पूरा यूनिट है, ये यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स, इसमें आप लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स हमारे पास फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है, क्योंकि नाम ही ज़ाहिर कर रहा है कि ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना है। क्या चीज़ स्टडी करनी है? दो चीज़ें, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़। नंबर वन, किस चीज़ की? जो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अभी हम यूनिट में जैसे जैसे डीप जाएंगे हमें पता चलेंगे कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो जो भी हमारे पास पार्टिकल्स आ रहे हैं उन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका क्या बिहेवियर है, इस चीज़ की स्टडी का नाम। और नंबर टू, देखेंगे हम लोग कि ये पार्टिकल्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से कुछ फोर्सेस जनरेट होती हैं। याद रखिएगा कि जो फोर्सेस इस पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी हैं, जो कि पूरे इस यूनिवर्स को बनाती हैं। तो जहाँ पे हम स्टडी करेंगे बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, वहीं पे हम लोगों ने स्टडी करना है उन फोर्सेस को दैट मेक अप द यूनिवर्स। तो बच्चों, इस चीज़ की स्टडी का नाम है पार्टिकल फिज़िक्स। आई बिलीव कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। फर्दर इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी करनी है, हम इसमें कुछ न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस स्टडी करेंगे, जिसमें अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ये चीज़ें शामिल हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम क्वार्क्स, हैड्रॉन, लेप्टॉन्स, फर्मियंस, बोसॉन एटसेट्रा बेशुमार पार्टिकल्स आ रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, आसान आसान सी बातें। तो बहरहाल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमने स्टडी करने हैं। फर्दर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस जनरेट होती हैं जो कि यूनिवर्स की बका के लिए नेसेसरी हैं। उन फोर्सेस को हमने स्टडी करना है, जिसमें वीक फोर्स देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और हमारी अर्थ स्पेशली उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्सेस किन किन वजह से होती हैं, क्या रेंजेस हैं इनकी, कहाँ तक फैली हुई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूनिट है। उसके अलावा पार्टिकल्स के दरमियान हम इंटरेक्शन देखेंगे। जो मैंने भी कहा ना कि पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से कुछ फोर्सेस बनती हैं। तो पार्टिकल्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसमें पेयर प्रोटेक्शन, पेयर एनहिलिएशन आती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ पार्टिकल एक्सेलेटर्स हैं। अभी मैं इनके नाम जस्ट मैंने एज ए एब्रीवेशन लिखे हुए हैं, तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहीं पे डिटेल से देखेंगे। इस तरह से कुछ हमने थ्योरीज़ पढ़नी है, लाइक क्वांटम फील्ड थ्योरी आ गई, स्ट्रिंग थ्योरी आ गई। तो इन सारी चीज़ों के इंशाल्लाह हम लोगों ने फर्दर वन बाय वन इस पूरी यूनिट में जो है वो स्टडी करना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँगा इंशाल्लाह।